बिजनेस लोन। बिजनेस लोन क्या है? बिजनेस लोन बेसिकली एक अनसिक्योर लोन है जो कि एक सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन द्वारा लिया जाता है अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, बिजनेस की वर्किंग कैपिटल्स के लिए, बिजनेस की शॉर्ट टर्म नीड्स के लिए या फिर किसी अदर रीजन के लिए। बिजनेस लोन कहां से लिया जा सकता है? बिजनेस लोन लिया जा सकता है बैंक से या फिर एनबीएफसी से। किसी भी स्केड्यूल्ड बैंक से बिजनेस लोन लिया जा सकता है। एनबीएफसी मतलब कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। किसी भी एनबीएफसी जो बिजनेस लोन में डील करती है उससे बिजनेस लोन लिया जा सकता है। बिजनेस लोन के टाइप्स। ये लोन बिजनेस लोन में कंसीडर होते हैं जैसे कि टर्म लोन, ड्रॉप डाउन ओडी लिमिट जिसको डीओडी लिमिट भी कहते हैं, बिजनेस लोन के एग्जिस्टिंग जो बिजनेस लोन है उसका बैलेंस ट्रांसफर, एग्जिस्टिंग बिजनेस लोन पर टॉप अप लोन। बिजनेस लोन के लिए कौन एलिजिबल हो सकता है? इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री एंड बैंक टू बैंक डिफरेंट पॉलिसीज होती हैं, जबकि जनरली कोई भी पर्सन जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड है उसकी एज 21 ईयर से 70 ईयर्स के बीच में है, सिविल स्कोर 700 या इससे ज़्यादा है, बिजनेस को 3 या इससे ज़्यादा साल हो चुके हैं, जीएसटी रजिस्ट्रेशन या कोई बिजनेस रजिस्ट्रेशन प्रूफ है, टर्नओवर जो है वो 2 करोड़ या इससे ज़्यादा का है, लास्ट ईयर में बिजनेस प्रॉफिट में रहा हो, टर्नओवर का कम से कम 80% अमाउंट बैंक में रिसीव होना चाहिए एंड उसका ऑफिस या रेजिडेंस जो है उनके खुद के नाम पर या फिर उनके स्पाउस या पेरेंट्स के नाम पर होना चाहिए। तो अगर ऐसा एप्लीकेंट है तो ऐसे में वो मैक्सिमम प्लेस से बिजनेस लोन के लिए एलिजिबल हो सकता है। अब एप्लीकेंट जो है वो कोई भी हो सकता है, जैसे कि कोई इंडिविजुअल प्रोफेशनल हो सकता है जिसमें कि सीए या डॉक्टर या कोई भी हो सकता है, कोई सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म हो सकती है, कंपनी हो सकती है, पार्टनरशिप फर्म या एलएलपी हो सकती है या फिर कोई भी बिजनेस करने वाला इंसान हो सकता है। बेसिक क्राइटेरिया के अलावा और वेरियस मेथड्स क्या हैं बिजनेस लोन की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को कैलकुलेट करने के लिए? तो फर्स्ट है इनकम प्रोग्राम। ये प्रोग्राम अप्लाइड होता है जब एप्लीकेंट के पास ऑडिटेड बैलेंस शीट हो लास्ट 2 ईयर की, एप्लीकेंट का बिजनेस जो है वो प्रॉफिट में हो, बैंकिंग के बेसिस पर एटलीस्ट 80% सेल्स का जो रेवेन्यू है वो बैंक स्टेट में रिफ्लेक्ट होता हो, एप्लीकेंट का जो बिजनेस है वो कम से कम 3 ईयर ओल्ड हो, एप्लीकेंट के पास 3 ईयर्स का जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो या फिर कोई अदर बिजनेस रजिस्ट्रेशन प्रूफ हो। सेकेंड इज बैंकिंग प्रोग्राम। ये प्रोग्राम अप्लाइड होता है जब एप्लीकेंट के पास ऑडिटेड बैलेंस शीट नहीं है, एप्लीकेंट का जो बिजनेस है वो लॉस में है, बैंकिंग के बेसिस पर 80% सेल्स का जो रेवेन्यू है वो बैंक स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, एप्लीकेंट पहले से ही हाई ईएमआई अमाउंट पे कर रहा है, एप्लीकेंट का जो बिजनेस है वो 3 ईयर ओल्ड नहीं है। लेकिन इस प्रोग्राम के लिए मिनिमम 6 मंथ पुराना बिजनेस होना चाहिए एंड बैंकिंग के बेसिस पर टर्नओवर जो है 25 लाख या से ज्यादा होना चाहिए। थर्ड इज जीएसटी प्रोग्राम। यह प्रोग्राम अप्लाइड होता है जब एप्लीकेंट के पास आईटीआर या बैलेंस शीट नहीं है, एप्लीकेंट का बिजनेस लॉस में है, एप्लीकेंट के जो डेब्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, जैसे कि टर्नओवर जो है वो जस्टिफाई नहीं हो पा रहा है बैंकिंग में, एप्लीकेंट हाई ईएमआई अमाउंट पे कर रहा है, एप्लीकेंट का बिजनेस 3 ईयर ओल्ड नहीं है। लेकिन इस प्रोग्राम के लिए भी मिनिमम 12 मंथ पुराना बिजनेस रिक्वायर्ड होना होता है एंड बैंकिंग के बेसिस पर टर्नओवर जो है वो 25 लाख या इससे ज़्यादा होना चाहिए। नेक्स्ट इज आईटीआर प्रोग्राम। ये प्रोग्राम अप्लाइड होता है जब एप्लीकेंट का टर्नओवर 25 लाख से कम है, एप्लीकेंट के पास बिजनेस का रजिस्ट्रेशन प्रूफ नहीं है, लेकिन इस बिजनेस के लिए भी मिनिमम 3 ईयर की आईटीआर रिक्वायर्ड होती है,
लास्ट जो आईटीआर फाइल की है वो 3 लाख या इससे ज्यादा की होनी चाहिए। बैंकिंग के बेसिस पर टर्नओवर जो है 10 लाख या इससे ज्यादा होना चाहिए। इन सभी प्रोग्राम में लोन अमाउंट बैंक टू बैंक डिफर करता है, लेकिन हाईएस्ट लोन अमाउंट का जो चांसेस हैं या हाईएस्ट लोन अमाउंट जो कंसीडर किया जाता है वो इनकम प्रोग्राम के बेसिस पर कंसीडर किया जाता है। बिजनेस लोन के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं? डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट वेरी करती है बैंक टू बैंक। हालांकि ये डॉक्यूमेंट्स की जर्नल लिस्ट है जो कि रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे कि एप्लीकेंट एंड को एप्लीकेंट के केवाईसी डॉक्यूमेंट जिसमें कि आधार कार्ड, पैन कार्ड एंड फोटो। सेकंड इज इनकम डॉक्यूमेंट, इसमें एप्लीकेंट एंड को एप्लीकेंट की लास्ट 3 ईयर की आईटीआर, वो भी कंपटीशन के साथ। लास्ट 3 ईयर की ऑडिटेड बैलेंस शीट एंड टैक्स ऑडिट रिपोर्ट। एप्लीकेंट के लास्ट 12 मंथ की जीएसटी रिटर्न। एप्लीकेंट एंड को एप्लीकेंट की लास्ट 12 मंथ की बैंक स्टेटमेंट। थर्ड इज बिजनेस विंटेज प्रूफ, इसमें चाहिए जीएसटी सर्टिफिकेट या कोई अदर बिजनेस का रजिस्ट्रेशन प्रूफ। फोर्थ इज अदर डॉक्यूमेंट, इसमें होते हैं एप्लीकेंट या को एप्लीकेंट के अगर कोई लोन चल रहा है तो उन सभी लोन का सैंक्शन लेटर, अगर लोन चल रहा है तभी। करंट का रेजिडेंस प्रूफ, जिसमें कि अगर रेंटेड प्रॉपर्टी है तो रेंट एग्रीमेंट, अगर खुद की प्रॉपर्टी है तो लेटेस्ट का यूटिलिटी बिल। करंट बिजनेस का प्रूफ सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए, अगर रेंटेड है तो रेंट एग्रीमेंट, अगर खुद की प्रॉपर्टी है तो लेटेस्ट का यूटिलिटी बिल। अब डिफरेंट टाइप के पर्संस के लिए केवाईसी जो है वो क्या रहेगी, तो इसमें केवाईसी जो है पर्सन टू पर्सन डिफरेंट होती है। जैसे कि अगर प्रोप्राइटरशिप फर्म है तो एप्लीकेंट एंड को एप्लीकेंट के पैन कार्ड, आधार कार्ड एंड पासपोर्ट साइज फोटो। अगर पार्टनरशिप फर्म या एलएलपी फर्म है तो फर्म या एलएलपी की केवाईसी, जैसे कि फर्म या एलएलपी के पैन कार्ड की कॉपी और जो पार्टनरशिप की डीड है उसकी कॉपी। साथ में पार्टनर्स की केवाईसी, जिसमें कि पार्टनर्स का आधार कार्ड, पैन कार्ड एंड पार्टनर्स के पासपोर्ट साइज फोटो। अगर कंपनी है तो इसमें रिक्वायर्ड होते हैं कंपनी के केवाईसी, जिसमें कि कंपनी का पैन कार्ड, एमओए, एओए एंड सीओआई। साथ में डायरेक्टर्स की केवाईसी, जिसमें कि डायरेक्टर्स का आधार कार्ड, पैन कार्ड एंड डायरेक्टर्स के पासपोर्ट साइज फोटो। बिजनेस लोन में मैक्सिमम लोन अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, लोन टेन्योर, प्रोसेसिंग फीस एंड फोरक्लोजर चार्जेस क्या होते हैं? इंडिया में 100 से भी ज्यादा बैंक्स एंड एनबीएफसी हैं एंड उन सब की डिफरेंट पॉलिसीज है। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं लोन अमाउंट। बिजनेस लोन के केसेस में कोई भी मिनिमम अमाउंट एंड मैक्सिमम अमाउंट की लिमिट नहीं होती है। मैक्सिमम लोन अमाउंट किसी भी अमाउंट तक लिया जा सकता है, बट ये सब डिपेंड करेगा एप्लीकेंट के एलिजिबिलिटी पर। ये अमाउंट 50,000 से किसी भी अमाउंट तक का हो सकता है, इसकी कोई अपर लिमिट नहीं होती है। सेकंड इज लोन टेन्योर। ज्यादातर बैंक बिजनेस लोन के लिए 3 मंथ से 7 ईयर तक का टाइम प्रोवाइड करते हैं, बट जनरली अगर इसको 18 मंथ से 36 मंथ के लिए आए तो अच्छा रहता है। थर्ड इज रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपेंड करता है रेपो रेट के बेसिस पर, जिसको कि रेगुलेट करता है आरबीआई। करंट में रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 17% से 36% तक का हो सकता है। फोर्थ इज प्रोसेसिंग फीस। प्रोसेसिंग फीस वैरी करती है बैंक टू बैंक और ये वैरी करती है 2% से 5% तक। फिफ्थ इज फोरक्लोजर चार्जेस। फोरक्लोजर चार्जेस जनरली 4% से 5% तक के होते हैं एंड ये डिपेंड करता है बैंक टू बैंक। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगर एप्लीकेंट के पास आईटीआर नहीं है तो क्या लोन मिल सकता है? तो इसका आंसर है यस। मल्टीपल प्रोग्राम्स हैं जिनमें आईटीआर रिक्वायर्ड नहीं होती है। सेकंड इज बिजनेस लोन के लिए कैश इनकम कंसिडर होती है, तो इसका आंसर है नो। बिजनेस लोन में कैश इनकम कंसिडर नहीं होती है। थर्ड इज बैंक या एनबीएफसी के कितना बिजनेस लोन लिया जा सकता है?
तो इसका आंसर है बिजनेस लोन की पॉलिसीज जो हैं वैरी करती हैं बैंक टू बैंक। हालांकि जनरली एक बैंक या एनबीएफसी मैक्सिमम 20 लाख से 50 लाख तक का अनसिक्योर्ड लोन ऑफर कर देती हैं। फोर्थ इज, अगर एक बैंक या एनबीएफसी 50 लाख तक का लोन देती है एंड किसी को 10 करोड़ की रिक्वायरमेंट है, तो क्या वो अनसिक्योर्ड लोन ले पाएगा? तो इसका आंसर है यस। एप्लीकेंट जो है डिफरेंट बैंक या एनबीएफसी से लोन ले सकता है। अगर एप्लीकेंट का सिविल स्कोर खराब है तो क्या बिजनेस लोन ले सकते हैं? तो इसका आंसर है नहीं। बैड सिविल स्कोर पर अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन पॉसिबल नहीं है। हालांकि कुछ एनबीएफसी हैं जो 650 के सिविल स्कोर को भी कंसिडर कर लेती हैं एंड लोन प्रोवाइड कर देती हैं। नेक्स्ट इज, अगर एप्लीकेंट के पास अपनी खुद का रेजिडेंशियल या ऑफिशियल प्रॉपर्टी नहीं है, मतलब कि बोथ साइड रेंटेड है, तो क्या बिजनेस लोन मिल सकता है? तो इसका आंसर है यस। इस केस में कुछ बैंक या एनबीएफसी बिजनेस लोन प्रोवाइड कर देती हैं बट हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। क्या स्टार्टअप कंपनीज को बिजनेस लोन मिल सकता है? तो इसका आंसर है कोई भी स्टार्टअप कंपनी जो कि एटलीस्ट 6 मंथ ओल्ड है वो बिजनेस लोन के लिए अप्लाई कर सकती है, वो भी कुछ बैंक या एनबीएफसी से ही। लास्ट इज, बिजनेस लोन के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई क्यों होता है? बिजनेस लोन के केस में एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट जनरली 18% से 36% तक होता है। बिजनेस लोन में रेट ऑफ इंटरेस्ट जनरली रिड्यूसिंग होता है, जो कि फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट का हाफ होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट बिजनेस लोन में इसलिए ज्यादा होता है बिकॉज ये एक अनसिक्योर्ड लोन होता है।